द्वारा कानून का राज्य कायम करती है। भाजपा ने ये नहीं देखती कि तुम मेरी पार्टी के हो या किसी और की पार्टी के हो। यहाँ उद्देश्य सिर्फ एक सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलना। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप जो है नहीं, आपने उनको भाजपा का टिकट दिलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब यह बात ना खुलवाओ, एक अंडरस्टूड रहती हो, फिर भी नहीं ये हो सकता है। फिर ठंडी के मौसम में गर्मी की ऋतु आने वाली, ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं। और क्या, बिल्कुल एहसास गर्मी कर लो ठंडी में। तो ऐसा क्या करने वाले हैं विधायक जी? लक्स कोजी बनियान अंडरवियर। विधायक जी, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि वास्तव में दिखाया जा रहा है कि आप एक जात विरोधी हैं। मैं फिर आपसे सवाल करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि किसी ठाकुर विशेष पे इसलिए मुकदमा नहीं लिखा जाता क्योंकि वो ठाकुर हैं, क्योंकि आप भी उसी जात के हैं। 19 ठाकुरन के ऊपर मुकदमा लिखवाए हैं जी, लिस्ट ले लेना चारों थाना पे। ये देखो पवन सिंह खड़े हैं, पत्रकार इन्हों के ऊपर मुकदमा लिखा जी। तो ऐसे ये सब आरोप झूठे मिथ्या है, इन पे विश्वास नहीं करते हैं। चुनाव पहले तो यही ग्वाल लगी रही जी, वह ग्वाल बहू है या गोल आगे रही। मेरा कहीं ना कहीं ये सवाल का जो आशय यही है कि जब विधानसभा चुनाव के पहले कुछ ब्राह्मण जो तथाकथित ठेकेदार हैं ब्राह्मण वोटों के, वो आप पे पूरी सरकार पे आरोप लगा रहे थे कि ब्राह्मण विरोधी सरकार, इस बार सरकार चली जाएगी। ये जो नगरीय चुनाव है इसके पहले भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ योजनाएं दूसरी हैं। आपको क्या लगता है कि वो सफल हो जाएंगे ब्राह्मण विरोधी नीति के लाने से? पहली बात तो हम एक प्रश्न आपके मीडिया के आपके जरिए पूछना चाहता हूँ आपके चैनल पे। पंडित हृदय नारायण यहाँ के विधायक रहे, कौन बिरादरी के थे? ब्राह्मण थे कि नहीं थे? तो काहे कुछ ब्राह्मणों ने उनको हराने का काम किया? उन ब्राह्मणों को आत्मग्लानि है क्या? चिंतन है? गाली देते थे, क्या वो पंडित नहीं थे? ये सब स्वार्थी हैं। जिनकी बात आप कर रहे हैं ये स्वार्थी हैं। ये किसी पंडित ठाकुर फासिस्ट मतलब नहीं रखते हैं। इनका अपना काम है, अपनी दलाली है, अपनी रोटी सेकना है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछकर अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर अगला प्रश्न आप पूछिएगा। हमारी तरफ से एक प्रश्न है कि का जब चोरी करत हो तो किसी गरीब अपने जाति वाले का बीमारी माँ या बिटिया के बियाहे माँ या को रुपया देत हो का? यो प्रश्न जरा पूछ लेना उन लोगों से कि तुम्हारे पास 100 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? लूटा है उन्होंने अपनी ही जाति वालों को। ठगा कौन जाता है? जाति का व्यक्ति, वही ठगा जाता है, क्योंकि वही जाता है कि हमारे नेता हो, चलो मिले चले। हाल ही अनिल में सिंह वाय नहीं कर रहे हैं, ये लोग परेशान। इंदिरा आवास आपको भी मिला था, कहते हैं हाल ही में इतनी बड़ी इनकम आपकी कहाँ से आ गई? जी, इंदिरा आवास आपको भी उपलब्ध हुआ था, इतनी बड़ी 10 इनकम कहाँ से करोड़ आ का गई? ITR है मेरा। अभी तो विधायक जब से बने सब कंपनी से रिजाइन कर दिया। मेहनत कमाया है इन बाजुओं की ताकत से। 20 साल के अंदर इन बाजुओं की ताकत से कमाया है, समझे? मेरी तो जांच कराओ, क्यों नहीं कराते? ITR सुनकर, इनकम टैक्स जानकर हवा निकल जाएगी कि हमने कितना कितना इनकम टैक्स भरा है। ये सब कहने की बातें हैं। जिनके पास 100 करोड़ की संपत्ति, उनका इनकम टैक्स जरा पूछना कितने का है। 15 लाख का ITR न हुई, 4-4, 8-8 करोड़ का ITR मेरा अपना और पत्नी का था। क्या कोई टैक्स इतना देता है क्या? जितना लोग कमाते हैं उतने ज़्यादा टैक्स भरी दो। वो तो विधायक बन के सब ऐसे घोंगा बसंत रही हुआ मामला। अब तो हमने देखो, कल आज हमारी पत्नी का जन्मदिन है, हमने एक वीडियो भी जारी किया। लोग पहले कहते रहे कि फलाने के यहाँ गाड़ी पहुँचते रहे, ढमकवा बिटेवा भगा लेंगे, फिर ढमकवा पैसा ही चिलेंगे। ऐसा ऐसा चलत रहा ना प्रचार। आप लोग तो सुनत रहे हो। हम जब गांव में रहे ना, हमारे गांव में रोड तक नहीं रही, तब हमारा ब्याह हो जा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे हम ब्याह हो जा लड़का वक्त फंसा दे कि चलो सारे ब्याह कर ले जाए ना। बाप मातारी की इच्छा यार क्या हमार 18 साल पहले शादी भैया है। पूछो। अभी आपने कहा कि कोई भी अधिकारी अगर हमारी सरकार में रिश्वत नहीं लेता है। आपने आज कहा और कल परसों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्नाव के सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग हैं, उनका एक बाबू जो है बच्चों से पैसा ले रहा है, बेरोजगार बच्चों से। आप इसे क्या देखते हैं? भाजपा सरकार का भय नहीं रह गया अधिकारियों को उसमें? मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर अधिकारियों के ही वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं पैसे लेने के, और वो भी गरीब जनता से। आप चाहे पुलिस ले लीजिए या स्वास्थ्य विभाग का बाबू ले लीजिए या फिर
ब्लॉक का एक कर्मी है, उसका भी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, किसी अन्य जनपद का है। आपको नहीं लगता कि भाजपा सरकार में वसूली ज़्यादा बढ़ गई है अधिकारियों की? प्रश्न आपका पूरा जी, आंसर दें जी। आंसर सुनो, आप कार्रवाई देखिए। आप कोई का चोर को परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारी प्रतिबद्धता देखिए और हमारी निष्पक्षता देखिए कि अगर किसी ने भी चोरी करने की, घूस लेने की, गुस्ताखी की तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें भयभीत नहीं होते हैं कि हमारी बुराई होगी या अच्छाई होगी। अभी देखा होगा आयुष वाला विभाग, आपने देखा होगा, ठीक है ना, जेल की सलाखों के पीछे चले गए जी। सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश को और पूर्वा विधानसभा को रीस्ट्रक्चरिंग करना है कि लोग चोरी करने से पहले सोचें। आप देखिए क्राइम करने वाले लोगों को, क्राइम करने वाला आदमी क्राइम तो करेगा, बट हमारी प्रतिबद्धता देखिए कि हम उसको सजा कितनी जल्दी दिला रहे हैं। इस पे भी आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि हम कितना एक्टिव हैं। किसानों को देखिए अपग्रेडेड किया गया है। क्या होता कि जो पुरानी व्यवस्था थी वह टेक्नोलॉजी से लैस नहीं था, इसको हमने टेक्नोलॉजी से भी लैस किया है और यहाँ किसानों को बैठने की सुविधा है। यहाँ पे तमाम और प्रोजेक्ट किए जाएंगे। प्रत्येक महीने एक गोष्ठी की जाएगी। गोष्ठी का लिए की जाएगी कि जानकारी हो। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों को पता नहीं है कि सरकार कौन सी योजना चला रही है, इसलिए इसको बड़ी व्यवस्था में किया गया है। और ये शोध सेंटर भी है, यहाँ जो वैज्ञानिक जैसे सूचक सुधार और तमाम ऐसे जो विभाग हैं वो सब यहाँ लोग बैठेंगे और जगह स्पेस अच्छा है, गाड़ी पार्किंग अच्छी है, लोग आएंगे और अपनी बात यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हमारे अधिकारी उनको दूर करेंगे। इसीलिए ये व्यवस्था अपग्रेड, जैसे छोटा घर होता है कभी कभी तो उसको थोड़ा बड़ा बनाया जाता है जब भाई भाई ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरीके से इसको अपग्रेड किए गए जी। बहुत ही कहते हैं कि किसी विशेष लोगों की लिस्टें बनकर जाती है जिनको मुफ्त राशन मिलता है, मुफ्त अनाज मिलता है यहाँ पर बीज भंडार में। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जागरूकता अभियान है। जो को पहुँच गया उसका नाम पड़ी होगा, इसमें कोई गाइडलाइन तो है नहीं। किसान होना अनिवार्य है, अगर आपके पास आधार है, खतौनी है तो आपका मिली। इसमें कोई विशेष नहीं है, विशेष सब है। विशेष वही लोग हो जाते जो जानकार हो ही जाते तो पहले पहुँच, जैसे तुम पत्रकार हो पहुँच जा रहे हो, जा रहा हो वहाँ, जैसे बहुत तुम्हारा भाई बंधु है नहीं पहुँच पाओ, तो जानकारी के अभाव में लोग नहीं पहुँचते ना। जो होशियार है पहुँच के बना के आगे ले रहे हैं, बहुत यह विशेष है। बहुत ही कम समय में बनकर चालू हो गया है। और ऐसे में जो 100 बेड हॉस्पिटल है लंबे कई सालों से पड़ा है, उस पर कोई काम कर रहा है, तुम पत्रकार, तुमका खूब भली भांति पता है यादव जी कि वो विवाद में चल रहा है। वहाँ विवेक सेठ ने क्लेम किया है कि यह ज़मीन हमारी है। अब बताओ, विवादित ज़मीन पर सरकार पहले गलत काम की, लेकिन अब धीरे अटिया पटिया रहे ना उनका विवेक साहब का कि भैया उन्हें भी दे दो एनओसी तो हम डॉक्टर पोस्ट करा लें। तो अब आप तो जाना, तो अब जान पूछ के ऐसी वैसी कर रहे हो। तो अब ये तो सरकार जो बनाई से रहा पिछली, वही का सोचक चाहिए कि पहले तो ज़मीन अगर मान लो कहू के रिया है तो वही का पहले अपने नाम लियो, दान दी से। तो जैसे यह ज़मीन गवर्नमेंट सरकार के रिया तो प्रधान ने प्रस्ताव दे दिया तो ये का तो मालिक हो गए। लेकिन वो अस्पताल 50-100 करोड़ का लगा के बना दिन गवा, तिकड़म उकड़म लगा के कुछ डॉक्टर वहाँ के मौरामा पूर्वा के एडजस्ट किए गए हैं। अब बहुत सुविधाएं हैं लेकिन चल ही नहीं पा रहा, क्योंकि हर जगह कागज लगाए हैं अपन हमारे विवेक भैया। तो विवेक भैया का पटिया रहे हैं, कई बार कहा है तो कहीं हम करा दे जाएगी। एक दिन पाँव छुआ रहा है, कह रहे भैया सरकार। एक सवाल और निकल के आ रहा है, 20 वर्षों में ऐसा कौन सा विकास यहाँ का हुआ था जिससे हिलोले को खांडव वन की श्रेणी में रखा गया? और सबसे पहले बताया कि इस खांडव वन में जो है विकास की गंगा बहेगी, नगर पंचायत का कार्यालय भी यही बनेगा और पुलिस चौकी भी बनेगी। इस दिशा में आपका क्या प्रयास है? देखिए, ऐसा ना कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हम इस क्षेत्र के विधायक बने हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार बसपा बना था, लेकिन 18 में हमारे सरकार में मैं चला गया था, तब से लगातार निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि विकास का मापदंड बदलना है। विकास पहले विशेष लोगों के लिए होता रहा, अब विकास जनता के लिए होता है। विकास का मतलब शारीरिक, बौद्धिक और
विकास जो बिजली, पानी, सड़कें, ये महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा कि पहले कैसी रोडें थी। यही रोड जो आपके सामने से निकली है, ये हमारे ही उसमें बनी हुई है। उसके बाद आप मौरावा पुरवा चले जाइए, और बिजली ऐसे ऐसे गांव थे जहां हमको लग रहा आदि काल से लोग लालटेन और दिया जला कर रहा था। तो मुझे लगता है कि विकास तो सबसे बड़ा वही है। तो इसीलिए हो सकता है किसी ने कहा हो ऐसा, विकास का परिभाषा कि सब अमन चैन रहे, और राम राज्य की परिकल्पना होती है कि कोई सतावा न जाए। मतलब राम थोड़ा उतर के ये राम राज्य करे, कोई न राजा बनिए, उमय रात कि सब कोई अमन चैन से रहे, ऐसी व्यवस्था। मैं जुआ खेलने वाले लोग फोन करते हैं उनका, अब की तो तड़े हैं, अब की 200 पुलिस नहीं 2000 पुलिस भेजा, उसके बाद खेला हुआ है वो जुआ। हम तो बिल्कुल अजगर के तरीके ने पिया ना, बिल्कुल जैसे झगड़े पान वैसे ठीक कर दिया। वो विरोधी समझे, गलत काम करे वाला, और हमका लगा तो पंडित हृदय नारायण ते बड़ा तो कोई पंडित तो है नहीं ये एरिया में, उनके लड़का बैठी ही बगल में, देखो राम बाबू शुक्ला जी बैठे हुए हैं यहाँ, तमाम ब्राह्मण बैठे हैं, बैठे हैं ना, और इधर भी सब अधिकारी ब्राह्मण हैं तो ऐसा नहीं है, 90% ब्राह्मण हमारे साथ है, और सभी जाति, यादव जी तुम्हारी जाति हमारे साथ है। आपको नई बात बता देंगे, यादव बूथ हम जीत गए। कैसे जीत गए? हम अपने आप तो मशीन फिट नहीं कर ली, कैसे हार गए? तो ऐसा नहीं है हमारे साथ। अब हमारे पर तो यह आरोप लगा रहे हैं कि अनिल सिंह बैकवर्ड और SC-वादी है। हम तो गरीबवादी हैं, गरीब जो है उसका न्याय दे हुए, तो मैं कौन गलत बात बताई? क्यों? बहुत धन्यवाद।